हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज। तो दोस्तों 14 जून की सेकंड शिफ्ट आपकी कंप्लीट हो चुकी है। तो सेकंड शिफ्ट में आपके जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं आज हम उनको फुल डिटेल में इस वीडियो में कवर करेंगे। ये सभी आपके 100% रियल क्वेश्चंस हैं। जो क्वेश्चंस आज की शिफ्ट में पूछे गए हैं उन्हीं क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। अगर आपको एनालिसिस की PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप रहेगा, उसको आप ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। डेली 10 PM पे आपको तीनों शिफ्ट जो रहेंगी डे की, उन तीनों की PDF प्रोवाइड कराई जाती है हमारे चैनल पे। बाकी जो टॉपिक्स हो गए उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो गई वो आपको मिलती हैं सेम हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। तो टेलीग्राम ग्रुप को आप जरूर ज्वाइन करके रखें। आगे जो आपके आने वाले एग्जाम्स रहेंगे उनके लिए भी आपको काफी ज्यादा मदद मिलेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक किताब उल हिंद। किताब उल हिंद पुस्तक के लेखक कौन है? तो अल बरूनी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था। बुक्स एंड ऑथर से काफी क्वेश्चन देखने को मिले आपकी कल की शिफ्ट में। आज की पहली शिफ्ट में बुक्स का क्वेश्चन नहीं बना था, लेकिन सेकंड शिफ्ट में फिर आज आपसे 2 क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। एक क्वेश्चन हमने कवर कर लिया, एक क्वेश्चन और पूछा गया है बुक्स एंड ऑथर का, उसको आगे देखेंगे। अगर कुछ रिविजन्स की बात करें तो विष्णुगुप्त या फिर चाणक्य या फिर कौटिल्य की बुक रहेगी अर्थशास्त्र। आनंद मठ बुक को लिखा बंकिम चंद्र चैटर्जी या चट्टोपाध्याय ने। पतंजलि के द्वारा महावस्या बुक को लिखा गया काल्हना के द्वारा राजतरंगिणी को। बाना भट्ट की बुक रहेगी कादम्बरी और हर्षचरित्र। आर्यभट्ट की रहेगी सूर्य सिद्धांत। मेगस्थनीज की रहेगी इंडिका। कालिदास की रहेगी मेघदूत। पाणिनि की रहेगी अष्टाध्यायी। हर्षवर्धन की प्रियदर्शिका और रत्नावली। अश्वघोष की बुद्ध चरित्र। जयदेव की गीत गोविंद। वत्स्यायना की कामसूत्र और वीरसेन की नवरत्न बुक आपकी रहेगी। तो ये सब बुक्स हैं जो आपको याद रखनी है, एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी बुक्स एंड ऑथर की करीब 6 से 7 वीडियोस आपको चैनल पे मिल जाएंगी। जो किताबुल हिंद है ये हमारी एक एंशिएंट बुक्स एंड ऑथर की वीडियो थी, उसमें ये क्वेश्चन हमारा कवर कराया गया क्वेश्चन था। तो अगर आप किसी भी टॉपिक की सेपरेट वीडियो को देखना चाहते हैं तो ऑल स्टैटिक जीके टॉपिक के नाम से एक प्लेलिस्ट है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया गया है। आप हमारी प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं, उसमें सारी वीडियोज आपको एक ही जगह प्रोवाइड कराई गई है। फिर एक क्वेश्चन आपसे सेंसस से दोबारा पूछा गया। सेंसस हमने आपको बताया था मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और सेंसस की जो 2011 की सेपरेट वीडियो है उससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं मिल रहा है एग्जाम में। तो व्हाट इज द फीमेल लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया एज पर सेंसस 2011। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर कितनी है? तो वो है 65.46%। कल आपसे मेल लिटरेसी रेट पूछा गया था, आज आपसे फीमेल लिटरेसी रेट पूछा गया है। और आज की जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसमें भी सेंसस से क्वेश्चन आया था। कल की तीनों शिफ्ट में सेंसस से क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो सेंसस की अगर बात करें तो सेंसस 2011 का मोटो है आर सेंसस आर फ्यूचर। हाईएस्ट पॉपुलस यूनियन टेरिटरी दिल्ली है, लोएस्ट है लक्षद्वीप। हाईएस्ट पॉपुलस स्टेट उत्तर प्रदेश, लोएस्ट सिक्किम रहेगी। हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन महाराष्ट्र की। हाईएस्ट रूरल पॉपुलेशन किसकी है? उत्तर प्रदेश की। अर्बन पॉपुलेशन इंडिया की 31.2% रहेगी और रूरल पॉपुलेशन है 68.8%। एवरेज सेक्स रेशियो इंडिया का 943 है। हाईएस्ट सेक्स रेशियो वाली स्टेट केरला है। लोएस्ट वाली आपसे फर्स्ट शिफ्ट में पूछी गई हरियाणा जो रहेगी। लोएस्ट सेक्स रेशियो वाली अगर हाईएस्ट सेक्स रेशियो वाली यूनियन टेरिटरी पूछी जाए तो पुडुचेरी है, और लोएस्ट सेक्स रेशियो वाली यूनियन टेरिटरी दमन दीव हो जाएगी। टोटल पर्सन लिटरेसी रेट 74%। मेल जो आपसे फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था कल की 82.14%, और फीमेल का जो आज पूछा गया 65.46%। सेम स्लाइड हम 3 दिन से लगातार कवर करते हुए आ रहे हैं और वहीं से आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। हाईएस्ट लिटरेसी रेट स्टेट केरला, लोएस्ट लिटरेसी रेट बिहार। ये आप ध्यान रखें। बाकी सेपरेट वीडियो को आप जरूर देख लें, क्योंकि जब भी आपका पूरा टॉपिक जो है वो अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि सिर्फ 79 रुपीज़ में आपको एक ई बुक प्रोवाइड कराई जा रही है। इसमें आपको टोटल 19 टॉपिक्स मिल रहे हैं। कुछ स्टैटिक जीके के टॉपिक्स हैं और कुछ करंट अफेयर 2022 के टॉपिक्स हैं। ये सब आपके वही टॉपिक्स हैं जिनसे एग्जाम्स में क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, बार बार पूछे जा रहे हैं। और एसएससी के ये सभी टॉपिक्स आपके फेवरेट टॉपिक्स हैं। एसएससी में यहाँ से क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। ये ई बुक आपको अवेलेबल कराई गई है बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस ई बुक को बाय कर सकते हैं। अगर आपको डाउनलोडिंग में कुछ भी इशू आता है तो नीचे हमारी जीमेल आईडी है, आप इस पे हमको डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस कम्स अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत से संरक्षण भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो आर्टिकल 22 आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था।
आर्टिकल से भी क्वेश्चन आज की दोनों शिफ्ट में आपसे पूछे गए हैं, कल की शिफ्ट में भी देखने को मिले थे। और जो पिछली शिफ्ट थी, आज की जो पहली शिफ्ट थी आपकी, उसमें 3 क्वेश्चन पूछे गए थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से ही रिलेटेड। दो आर्टिकल पूछे गए थे, आर्टिकल 51A, आर्टिकल 338 और एक आपसे पार्ट का पूछा गया था डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का। तो 3 क्वेश्चन आज की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए हैं। ये जो पूरा टॉपिक है ये हमने कवर करा हुआ है अपने चैनल पे। आर्टिकल्स की सेपरेट वीडियो मिल जाएगी, उसमें पार्ट्स भी और आर्टिकल्स को हमने पूरी डिटेल में कवर किया है। अब ये फंडामेंटल ड्यूटी का एक पार्ट रहेगा हमारा। आर्टिकल 12 से 35 फंडामेंटल ड्यूटीज है। 14 में आता है इक्वालिटी बिफोर लॉ। 15 में प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। 16 में इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। 17 में अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। 18 में अबोलिशन ऑफ टाइटल। 19 गारंटी करता है हमारा 6 राइट्स। 20 में प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। 21 में प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। और 22 जो आपका क्वेश्चन पूछा गया, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। 23 में प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर। 24 में प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर 14 इन फैक्ट्रीज, माइंस etc। 26 में फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। 32 में रेमेडीज फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो ये हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो आपको ध्यान रखने हैं। एग्जाम्स में आपके फंडामेंटल राइट्स से काफी क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं। फिर एक आपसे क्वेश्चन पूछा गया, कजरी इज ए फोक सॉन्ग फ्रॉम विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो कजरी भारत के किस राज्य का लोकगीत है? तो उत्तर प्रदेश इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था। हमने काफी बार कवर किया कि कजरी डांस फॉर्म कहाँ से है, तो वो उत्तर प्रदेश से है। तो वहीं की एक स्लाइड रहेगी हमारी जिसमें कजरी डांस हमारा उत्तर प्रदेश से रहेगा। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, कजरी डांस पूछ ले या कजरी सॉन्ग पूछ ले, एक ही बात रहेगी, एक ही स्टेट से हो जाएगा। लुद्दी डांस है पंजाब से, आंकिया नट आसाम से, लेजिम डांस महाराष्ट्र से, जाता जतिन बिहार से, रॉफ डांस जम्मू कश्मीर से, भरतनाट्यम तमिलनाडु से, गिद्दा पंजाब से, डोमकच झारखंड से, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से, मोहिनीअट्टम केरला से, सत्रिय आसाम से, भवई राजस्थान गुजरात से और यक्षगाना है आपका कर्नाटका से। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म्स हैं जो आपको याद रखने हैं एग्जाम्स के लिए, आगे भी आपको मिल सकते हैं। तो डांस फॉर्म्स की सेपरेट वीडियो भी है 100 क्वेश्चंस की, आपको चैनल पे प्रोवाइडेड है। विच एसिड इज प्रेजेंट इन विनेगर, सिरके में कौन सा अम्ल होता है? तो वो आपका एसिटिक एसिड होता है। सेम क्वेश्चन हमने कवर किया था एसिड एंड बेस, कल की पहली शिफ्ट का जो क्वेश्चन था वहीं पे हमने इस स्लाइड को डाला था जिसमें आपसे पूछा गया कि विनेगर में कौन सा एसिड होता है, तो एसिटिक एसिड होता है। एसिड का टेस्ट होता है सार। एसिड क्या करता है? ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करता है। जो नेचुरल कलर होता है लिटमस पेपर का वो पर्पल होता है। सिट्रिक फ्रूट में सिट्रिक एसिड होता है, ग्रेप्स में टर्टरिक एसिड, विनेगर में एसिटिक एसिड। प्योरिफिकेशन के लिए गोल्ड और सिल्वर को कौन सा एसिड यूज होता है? नाइट्रिक एसिड। रेड अंट में फॉर्मिक एसिड होता है। आई वॉशेज में बोरिक एसिड डलता है। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। बेस का टेस्ट बिटर होता है। बेस रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है। वाटर सॉल्युबल बेसिस एल्कलाइज के नाम से भी जाने जाते हैं। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, कृष्णा रिवर फ्लोज थ्रू विच स्टेट ऑफ इंडिया। कृष्णा नदी भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? उसमें कर्नाटका आपका ऑप्शन में था और कर्नाटका ही आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। 4 स्टेट से फ्लो होती है आपकी कृष्णा रिवर, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में। और कृष्णा रिवर की एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी रहती है मूसी रिवर, एग्जाम में बहुत बार आपकी पूछी गई है। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया टेम्पल से कि ऐरावतेश्वर टेम्पल वाज बिल्ट बाय होम इन तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में आपका एक टेम्पल रहेगा ऐरावतेश्वर टेम्पल, मंदिर जो रहेगा ये आपका किसके द्वारा बनवाया गया? तो राजा राज सेकंड के द्वारा इस टेम्पल को बनवाया गया था। और ये आपके कौन से एम्पायर से हैं? तो चोला एम्पायर से संबंधित ये आपके हो जाएंगे। टेम्पल से रिलेटेड फॉर्मेशन बिल्डर्स जो रहेंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस फर्स्ट फेज के एग्जाम्स में बहुत बार आपके देखने को मिले थे, तो इसलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। यहाँ पे टेम्पल्स की बात भी करेंगे हम। लिंगराज टेम्पल आपका उड़ीसा में लोकेटेड है, किंग जजाति केशारी के द्वारा बनवाया गया था। जगन्नाथ टेम्पल उड़ीसा में आनंद वर्मन देव के द्वारा बनवाया गया। खजुराहो टेम्पल मध्य प्रदेश में चंदेला डायनेस्टी के रूलर्स के द्वारा। सन टेम्पल उड़ीसा में किंग नरसिम्हा देव फर्स्ट के द्वारा। तरकोटा टेम्पल वेस्ट बंगाल में माला किंग्स के द्वारा। बृहदेश्वर टेम्पल तमिलनाडु में राजा राजा फर्स्ट के द्वारा, जो कि चोला एम्पायर से ही संबंधित रहेंगे। कामाख्या टेम्पल आसाम में मिलेचना डायनेस्टी के रूलर्स के द्वारा। रंगन स्वामी टेम्पल तमिलनाडु में धर्मवर्मन चोला के द्वारा। दिलवरा जैन टेम्पल्स राजस्थान में विमल शाह के द्वारा। महाबलीपुरम टेम्पल तमिलनाडु में नरसिम्हा देव वर्मन फर्स्ट के द्वारा। काली टेम्पल वेस्ट बंगाल में रानी रोशमुनी के द्वारा। और एंकर वॉट टेम्पल कंबोडिया में रहेगा, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा टेम्पल है। ये आपका राजा सूर्यवर्मन सेकंड के द्वारा बनवाया गया था। बाकी सेपरेट वीडियो चैनल पे आपको मिलेगी।
हु इज द सिंगर ऑफ सॉन्ग ए दिल है मुश्किल। ए दिल है मुश्किल जो सॉन्ग आया था ये किसके द्वारा गाया गया था, तो ये आपका अरिजीत सिंह के द्वारा गाया गया था। जो दूसरा हमारा बुक्स एंड ऑथर का क्वेश्चन है वो रहेगा आपका हु अमंग दी बुक विच अमंग दी बुक इज रिटन बाय अरविंद अडिगा। कौन सी पुस्तक अरविंद अडिगा द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन कंफर्म नहीं हो पाए हैं तो ऑप्शन के हिसाब से इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर बैठेगा। अरविंद अडिगा की एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है जो आपको जरूर याद रखनी है, जिसमें रहेगी दी वाइट टाइगर। ये काफी फेमस आपकी एक बुक है अरविंद अडिगा की। अब बुक्स एंड ऑथर को कुछ इंपॉर्टेंट को बात करते हैं यहाँ पे। फ्रीडम बिहाइंड बार्स है किरण बेदी की। नेक्ड ट्रायंगल बलवंत गार्गी की। द स्ट्रगल इन माय लाइफ नेल्सन मंडेला की। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट कपिल देव की। स्वामी एंड फ्रेंड्स रहेगी आर के नारायण की। द मैन हु न्यू इन्फिनिटी रामानुजन की बायोग्राफी रॉबर्ट कैनिंगल के द्वारा। वी इंडियन ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह की। आ सुटेबल बॉय विक्रम सेठ की। रक्त कराबी गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर की। आ वॉइस फॉर फ्रीडम नयनतारा सहगल की। कश्मीर बिहाइंड द वेल्स एमजे अकबर की। सैटनिक वर्सेस सलमान रुश्दी की। मिडनाइट चिल्ड्रन सलमान रुश्दी की। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स अरुंधति रॉय की। मधुशाला हरिवंश राय बच्चन की। और द ब्लाइंड एसेसिन जो बुक है हमारी ये लिखी गई है मार्गरेट एटवुड के द्वारा। बाकी जो सेपरेट टॉपिक है ये हमारा बुक्स एंड ऑथर का, इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। कल की तीनों शिफ्ट में पूछे, आज की भी फिर सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है, तो इस टॉपिक को आप जरूर अच्छी तरीके से तैयार कर लें। सेपरेट वीडियोज आपको चैनल पे मिल जाएंगी। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया रेगुलेटिंग एक्ट वाज लॉन्च इन विच ईयर। रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष लॉन्च हुआ था, तो ये आपका 1773 में लॉन्च किया गया था। अब यहाँ पे एक्ट्स की बात हुई है तो कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट्स को कवर करते हैं। तो प्रोहिबिशन ऑफ चिल्ड्रन मैरिज एक्ट 2006 में आया। एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन एक्ट 1958 में। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 में। प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में। प्रोविजन ऑफ पंचायत एक्ट जिसको पैसा एक्ट भी बोला जाता है 1996 में। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में। राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009 में। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 में। लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 में। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 में। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 में। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में। तो ये सब हमारे कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं जो लाए गए हैं। एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है, तो इस चीज को आप जरूर ध्यान रखें। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हमारे। अगला क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द टर्म लेंथ ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। राज्य विधानसभा की अवधि कितनी होती है, तो ये होती है हमारी 5 ईयर्स की। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया गांधी इरविन पैक्ट वाज साइंड इन विच ईयर। गांधी इरविन समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर किया गया था, तो 1931 में आपका साइन किया गया था गांधी इरविन पैक्ट को। अब यहाँ पे गांधी इरविन पैक्ट महात्मा गांधी और इरविन के बीच में हुआ था। तो कुछ मूवमेंट्स की बात करें, चंपारण मूवमेंट महात्मा गांधी का पहला मूवमेंट रहेगा इंडिया में, 1917 में आया था। नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट 1920 में महात्मा गांधी ने लॉन्च किया। स्वदेशी मूवमेंट 1905 में आया। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को 1930 में गांधी जी ने लॉन्च किया था। ककोरी ट्रेन एक्शन हुआ था 1925 में। होम रूल 1916 में लाया गया बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में महात्मा गांधी ने लॉन्च किया। भूदान मूवमेंट 1951 में विनोबा भावे ने। रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग मैसकर और खिलाफत मूवमेंट हुआ 1919 में। और गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ था आपका 1931 में। तो 1931 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। टोटल हाउ मेनी ब्रॉन्ज मेडल्स वन बाय इंडिया इन टोक्यो ओलंपिक गेम्स 2020। टोक्यो ओलंपिक खेल 2020 में भारत ने कितने कांस्य पदक जीते थे, तो इसमें 4 हमारा करेक्ट आंसर था। 4 ब्रॉन्ज मेडल इंडिया के द्वारा जीते गए थे। आज की जो हमने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की वीडियो प्रोवाइड कराई थी उसमें सेम क्वेश्चन कवर किया था। पहली शिफ्ट में आपका क्वेश्चन पूछा गया था सिल्वर मेडल का, जिसमें 2 सिल्वर मेडल हमने जीते थे। वहां पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में हमने ब्रॉन्ज कवर करे थे। और ये अब तीसरी बार हम कवर कर रहे हैं 2020 के टोक्यो ओलंपिक में। नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में इंडिया को 1 गोल्ड मेडल दिलाया। सिल्वर मेडल 2 जीते गए इंडिया के द्वारा, मीराबाई चनू ने वेट लिफ्टिंग में और रवि कुमार दहिया ने रेसलिंग में। टोटल 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते गए पीवी सिंधु, बजरंग पूनिया, लवलीना बोरगेन और इंडिया की हॉकी टीम के द्वारा। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर 4 मेडल्स हो जाएगा। 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक है यहाँ से दोनों शिफ्ट में आज के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ऊपर की आप जरूर याद रखें, यहाँ से भी हो सकता है कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए।
व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ मौर्यन एम्पायर, मौर्यन साम्राज्य की राजधानी क्या थी। ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा गया था, यहाँ पे कुछ और लैंग्वेज रहेगी मौर्यन एम्पायर से रिलेटेड, कुछ और क्वेश्चन बताया जा रहा है स्टूडेंट्स के द्वारा, स्टूडेंट क्वेश्चन कंफर्म नहीं कर पाया, तो इससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन आपसे पूछा गया था या सेम क्वेश्चन पूछा गया था तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कर दें। तो मौर्यन एम्पायर की अगर कैपिटल पूछी गई थी तो वो थी आपकी पाटलिपुत्र। अब यहाँ पे बाकी जो डायनेस्टीज हैं उनकी कैपिटल्स को भी एक बार कवर करते हैं और इनके फाउंडर की भी बात करेंगे। अगर डायनेस्टीज की बात करी जाए तो हरियांक डायनेस्टी के फाउंडर रहेंगे बिंबिसार और कैपिटल रहेगी राजगीर और पाटलिपुत्र। शिशुनाग डायनेस्टी के फाउंडर हैं शिशुनाग और आपकी कैपिटल रहेगी राजगीर। नंदा डायनेस्टी के महापद्मानंद रहेंगे फाउंडर, पाटलिपुत्र कैपिटल है। शुंग डायनेस्टी के पुष्यमित्र शुंग, पाटलिपुत्र और विदिशा कैपिटल है। गुप्ता डायनेस्टी के श्रीगुप्त रहेंगे, पाटलिपुत्र कैपिटल है। चोला डायनेस्टी के विजयला चोला, पुहार और तंजावुर कैपिटल थी। पल्लवा डायनेस्टी के सिमा विष्णु, कांचीपुरम कैपिटल। चौलक्या डायनेस्टी पुलकेशी फर्स्ट, बदामी कैपिटल। राष्ट्रकूटा डायनेस्टी दंती दुर्ग, मान्यखेत कैपिटल। स्लेव डायनेस्टी कुतुबुद्दीन ऐबक, दिल्ली, लाहौर और दौलताबाद कैपिटल। खिलजी डायनेस्टी जलालुद्दीन खिलजी, दिल्ली कैपिटल। तुगलक डायनेस्टी गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा फाउंड करी गई, दिल्ली कैपिटल। लोधी डायनेस्टी के बहलोल लोधी फाउंडर रहेंगे और दिल्ली इनकी कैपिटल हो जाएगी। बाकी डायनेस्टी की एक सेपरेट वीडियो है जिसमें टाइम पीरियड, कैपिटल, फाउंडर, लास्ट रूलर और करेंसी एक सिंगल वीडियो में हमने आपको प्रोवाइड कराए हैं सारे डायनेस्टीज के, उस वीडियो को आप बिल्कुल भी मिस ना करें। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, फर्स्ट मंथ ऑफ द इस्लामिक कैलेंडर इज नोन एज, तो इस्लामिक जो कैलेंडर होता है उनके जो पहला महीना होता है उसको क्या बोला जाता है, उसको मुहर्रम के नाम से हम जानते हैं। फर्स्ट मंथ जो होता है इस्लामिक कैलेंडर का उसको मुहर्रम बोला जाता है। फिर एक क्वेश्चन आपसे गुलाबी सपारो जो हैं उनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा गया, कंफर्म नहीं हो पाया। गुलाबो सपारे अगर आपसे पूछा गया था डांस फॉर्म कौन सा रहेगा तो वो कलबेलिया डांस फॉर्म से ही आपके संबंधित हो जाएंगे। कुछ डांस फॉर्म्स की अगर डांसर्स की बात करी जाए तो रुक्मिणी देवी अरुणदले भरतनाट्यम से, पंडित बिरजू महाराज कथक से, केलुचरण महापात्रा ओडिसी से, गुरु बिपिन सिंह मणिपुरी से, वेम्पति चिन्ना सत्यम कुचिपुड़ी से, पद्म सुब्रमण्यम भरतनाट्यम से, मृणालिनी साराबाई कथकली और भरतनाट्यम से, शोभना नारायण कथक से, सोनल मानसिंह भरतनाट्यम और ओडिसी से, श्रीमंता शंकर देव सत्रिया से, के अम्मा कनक रिले मोहिनीअट्टम से, राजा रेड्डी राधा रेड्डी कुचिपुड़ी से, माधवी मुदगल ओडिसी से और गोपी कृष्णन आपकी कथक से संबंधित हो जाएंगी। 100 क्वेश्चन की सेपरेट वीडियो चैनल पे प्रोवाइडेड है, उस वीडियो को आप जरूर देख लें, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, व्हेन अ प्लेयर हिट द बॉल आउट ऑफ द बाउंड्री इन क्रिकेट इज कॉल्ड, तो क्रिकेट में जब एक व्यक्ति कोई खिलाड़ी होता है जो कि गेंद को बाउंड्री के बाहर हिट करता है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम सिक्स के नाम से जानते हैं। 6 रन जो होते हैं वो होता है आपका जब हिट किया जाता है किसी बैट्समैन के द्वारा बॉल को बाउंड्री के बाहर डायरेक्ट, तो उसको हम 6 बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन थे आज की शिफ्ट से रिलेटेड जो हमको मिल पाए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ई बुक पाने के लिए डिस्क्रिप्शन को चेकआउट कर लें। बाकी प्लेलिस्ट जो है उनके लिए भी डिस्क्रिप्शन को आप चेकआउट कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप भी का लिंक जो है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। धन्यवाद।